नमस्कार, साधना न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं हरियाणा में हमारे खास कार्यक्रम। हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा के हृदय से मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज की चर्चा हम करेंगे बाल दिवस की, साथ ही चर्चा करेंगे जो चुनावी मुद्दे हैं, इसके अलावा उसके बाद जो राजनीतिक हो रही है बयानबाजी, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, आज पूरा देश बाल दिवस मना रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें बाल दिवस का मतलब ही नहीं पता और वो अपना पेट भरने के लिए कूड़ा तक बीन रहे हैं। सवाल यह है कि बच्चों की इस हालत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्यों देश के कुछ बच्चों की हालत इतनी बदतर हो गई है? बच्चों से लगाव रखने वाले चाचा नेहरू के जन्मदिन को हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 14 नवंबर को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और बाल कल्याण की कई योजनाएं घोषित की जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पेट भरने के लिए 2 वक्त की दाल रोटी भी नहीं मिल पाती और वे भूख के सामने लाचार होकर जोखिम वाले काम करने को विवश है। यहाँ लाखों बच्चे या तो भीख मांगते हैं या फिर पेट की आग को शांत करने के लिए जोखिम वाले काम करते हैं। इन बच्चों को ना तो बाल अधिकारों का पता है और ना ही बाल दिवस के बारे में। वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कैसे हो। बाल दिवस का हमें कोई बेरा नहीं है। हम ना सरकार से कोई हमें मतलब है, ये सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं करने लग रही है। हम तो कागज कुए चुपके ये हमारा खुद का पेट भरे हैं और ना हमें कुछ दे रहा है, ना सरकार से मतलब है हमें जी हैं। ये चुक के हम तो खुद ही पेट भरे हैं, हमारे रोजी रोटी चला। लोहारू की मलिन बस्ती में रहने वाले एक परिवार के मुखिया ने बताया कि सरकार उन्हें कोई सुविधा नहीं देती। उनके पास राशन कार्ड तक नहीं है। सरकारी दफ्तरों से दुत्कार कर भगा दिया जाता है। पहले ये लोग छाछ बनाते थे, मगर अब कच्चा माल नहीं मिलता, इसलिए पेट भरने के लिए इनके बच्चे या तो भीख मांग कर गुजारा करते हैं या फिर कूड़ा बीन कर पेट भरते हैं। स्कूल में नहीं जाते, ये कागज को चुपका आते हैं, प्लास्टिक जब हमने दाल रोटी का गुजारा करते हैं। और हमारे को कोई सुविधा नहीं दी है गवर्नमेंट ने। ना ही तो हमारे पास कोई जगह है, ना हमारा कोई यहाँ पे राशन कार्ड वगैरह अच्छे बनाते हैं, ना हमारी सुनाई करते हैं, ना हमारे को कोई जगह जमीन है, ना कोई मकान है। हमारे को तो कोई जगह नहीं, दफ्तरों में जाते हैं वहाँ पे भी सुनाई नहीं ली जाती। पेट की आग को बुझाने के लिए काम करते बच्चों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि सरकार ने इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और भोजन की व्यवस्था की है। ऐसे में इन बच्चों के लिए तो हर दिन केवल काम का दिन होता है और देश की तरक्की और संसाधनों का कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। लोहारू से महासिंह की रिपोर्ट, साधना न्यूज़ हरियाणा। तो आज बाल दिवस है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बाल दिवस उन बच्चों के लिए कितना अहम है जिनको ये मालूम ही नहीं और कचरा बीनकर मजदूरी कर कर जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या सरकार को उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है या हर साल की तरह इस बार भी बाल दिवस मनाया जाएगा और फिर इन समस्याओं को भूल जाएंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय निगम जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। संजय जी, बाल दिवस हर साल मनाया जाता है, लेकिन अगर देखे जाए जो बच्चों की परेशानियां हैं, मजदूरी करके बच्चे अपना पेट पाल रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान आखिर कौन देगा? देखिए क्या है आसिफ कि बाल विकास बच्चों के उसके डेवलपमेंट के लिए भी एक मंत्रालय विशेषकर केंद्र और सब जगह बनाया गया है। ये उसकी ड्यूटी है। उस सरकार इस मंत्रालय की ओर से तमाम एनजीओज़ को फंडिंग होती है। प्लस इसके अलावा बच्चों के नाम पर मेरे ख्याल से देश भर में हजारों एनजीओ चल रहे होंगे, उनको फंडिंग होती है। बावजूद उसके आज बाल दिवस पर मैं समझता हूँ कि आज ही के दिन सिर्फ बाल दिवस के नाम पर अरबों रुपया देश भर में खर्च हुआ होगा, लेकिन बावजूद उसके स्थिति ऐसी, तो ये कैसा बाल दिवस? ये बच्चे पूछ रहे हैं उन बाल दिवस मनाने वालों से, ये कैसा बाल दिवस?
तो सवाल इस बात का है कि बाल दिवस का इतना प्रचार प्रसार करने के पहले उसको धरातल पर मापा जाए, जो एनजीओ वर्क कर रहे हैं उनसे पूछा जाए, उनके पेरेंट्स से पूछा जाए कि वो बच्चों से करा रहे हैं मजूरी, तो फिर सवाल वहीं खड़ा हो जाता है बेरोजगारी। तो जब तक आसिफ बेरोजगारी नहीं दूर होगी, इस तरीके से बच्चे ये कार्य करते रहेंगे और सब अपनी अपनी रोटियां सेकते रहेंगे और अपने अपने जगहों पर वो एनजीओ जो है अपने लोगों को दिखा करके अपनी क्लिपिंग तैयार करके फाइल बना लेगा, वो फाइल उनकी बढ़ती रहेगी। इधर सरकार अपने विज्ञापन बड़े बड़े देके अपने काम करती रहेगी, राज्य सरकारें अपना काम करती रहेंगी और ऐसे ही बाल दिवस मनता रहेगा जिसके कोई मायने बिल्कुल नहीं। लेकिन निगम जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तस्वीर के लिए, बच्चों के इस भविष्य के लिए, उनके इन हालातों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो पहली जिम्मेदारी तो उनके माँ बाप की बनती है जी। ठीक है, उसके बाद अब माँ बाप भी कहाँ से करें। दूसरी सिचुएशन ऐसी बनती है जब माँ बाप ही बेरोजगार हैं, उनकी ही आय के साधन नहीं है, बुजुर्ग होते जा रहे हैं। जब तक बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक बेरोजगारी नहीं दूर होगी, एजुकेशन मस्ट होने के साथ साथ जैसे कई कार्यक्रम चलाए हैं आंगनवाड़ी वगैरह में, एक और जगह चलाएं कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको खाना पीना मिलता है वहाँ, लेकिन केवल इसी से नहीं होता। अब उनके माँ बाप के पास खाने के लिए नहीं और काम करने की भी उनकी हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को ये सख्ती बरतनी चाहिए कि यदि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो ये जिम्मेदारी उनके माँ बाप की होगी, लेकिन अगर वो बेरोजगार हैं तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके लिए रोजगार कुछ अवसर मुहैया कराए जाएं। उसके बाद अगर वो ऐसे बच्चे पकड़े पाए जाते हैं तो उनके माँ बाप पर एक्शन होना चाहिए ताकि ये सब चीज़ें सॉल्व हो सकें। लेकिन संजय जी, अगर हम देखें तो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कई स्कीमें चला रखी हैं बच्चों के कल्याण के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो, लेकिन उन जो योजनाएं चला रखी हैं उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार के साथ ही प्रशासन भी जिम्मेदार है। देखिए, अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे, ये कहावत आपने अच्छे से सुनी होगी जी। और भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव में क्यों रहा ये भी आपने देखा है। तो यही कमोबेश स्थिति है, जो ज़रूरतमंद वाकई हैं वो उस सीट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और भूले से अगर पहुंच भी गए तो उससे पूछा जाता है किसके मार्फत आए हो आप, क्यों आए हो, अच्छा जाओ बाद में आना, बोले मेरे चाचा जी का नाम है, ये लिस्ट है, बोले अच्छा इनका पहले कर दो। अब वो बेचारा जो व्यक्ति उन स्कीमों का लाभ ले कि रोटी कमाए जाके, आज की डेट में जो करप्शन होने का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आदमी के पास टाइम नहीं है। किसी के पास काम ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वहाँ टाइम नहीं है, किसी के पास रोटी कमाने को नहीं है तो रोटी कमाने जाए कि वहाँ लाइन लगाए, इसलिए टाइम नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ टाइम की है। तो समयबद्ध जब तक प्रोग्राम कोई नहीं होगा तब तक ऐसे ही बाल दिवस मनते रहेंगे, इसका कोई माने नहीं। संजय जी, अगर हम देखें जो परियोजनाएं योजनाएं चलती हैं, चाहे भले ही बाल मजदूरों के लिए हो या दूसरी योजनाएं हो, वो लगता नहीं है कि जिस मकसद से योजना चलाई जा रही है वहां पर फायदा पहुंच पा रहा है। ऐसा लगता है ये योजनाएं सिर्फ अधिकारियों के लिए चलाई जा रही हैं या बड़े जो हैं उनके लिए चलाई जा रही है, उनको फायदा मिलता है। वही योजनाओं का फायदा मिलता है। योजनाएं जो चलाई जाती हैं वो स्वच्छ मानसिकता के साथ ऊपर से चलती हैं। ऊपर से जो प्लानिंग करता है वो कभी भी ऐसी बात नहीं करता। आप, मुझे याद है अच्छी तरह, राजीव गांधी ने एक स्पीच दी थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे उसके पहले, कि ऊपर से 100 रुपये पहुँचते हैं और नीचे जाते जाते तक वो 5 रुपये रह जाते हैं। मतलब बीच में 90 जो अंतिम पंक्ति तक हाथ में पहुंचता है उसके 5 रुपये पहुंचता है, 95 रुपीज़ बीच से गायब हो जाते हैं। तो ऊपर से अब जो योजना बनाने वाला वो खुद कह रहा है कि 100 भेजता हूँ 5 पहुंचते हैं। तो जब तक इस 95 पर नियंत्रण नहीं होगा, स्वयं आज वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि करप्शन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हो चुकी, लेकिन जब तक कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं होगा, नीचे तक जो पैसा जाता है उस पर बीच के जो दलाल हैं, जो बीच के जो बेसिकली जो लाइनें कड़ियाँ हैं, वो उन्हें मैं दलाल कहता हूँ, जो बीच के दलाल हैं, जब तक इन दलालों से चीज़ें दूर नहीं होंगी ऐसा ही होता रहेगा, सब काम इसी तरह चलता रहेगा, भले ही कोई भी कैसा बन जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं उनका फायदा आम लोगों को नहीं मिलता है। बाल मजदूरी को दूर करने के लिए जो इसमें कई योजनाएं भी चलाई हैं कि बच्चों को फ़ायदा मिले, उनको एजुकेशन के लिए
कई योजनाएं चला रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ करोड़ों अरबों रुपए इस पर खर्च भी किए जा रहे हैं, बावजूद इसके बच्चों को फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन योजनाओं का पैसा कहां जा रहा है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, बड़ा सवाल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे कुछ और मुद्दों पर। बने रहिए हमारे साथ।